हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये राधा रानी के वस्त्र बनाना बताऊंगी। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए ये कितने प्यारे सुंदर माता रानी के हैं वस्त्र। तो आज हम इन्हें ही बनाएंगे और अपनी माँ को ये वस्त्र पहनाएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ब्राइट पिंक कलर लिया है और हम उसी से ही ये वस्त्र तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 16 चेन ले ली है। 16 चेन बनाने के बाद मैं 2 चेन और बनाऊंगी और उसके बाद मैं पहले जो तीसरी चेन है उसमें मैं एक डबल क्रोशे करूँगी। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे काउंट करते हैं। अब मैं नेक्स्ट उसमें चेन में भी डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैं पहले पीछे का हिस्सा ले रही हूँ, यानी कि पीछे के फंदे। तो पीछे के साइड मैं 3 डबल क्रोशे लूँगी। मैंने उसके बाद एक चेन बनाई। अब मैं आस्तीन जो स्लीव्स हैं उसके 3 डबल क्रोशे बनाऊँगी और फिर एक चेन बनाऊँगी। ये देखिए ये 3 डबल क्रोशे, उसके बाद एक चेन और अब मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशे बनाऊँगी। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद मैं फिर एक चेन बनाऊंगी। ये हमारा आगे का हिस्सा है। अब फिर 3 डबल क्रोशे, ये हमारे दूसरी आस्तीन के हैं फंदे। तो ये 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। अब यहाँ पे भी एक चेन बनाऊंगी और अगले ही चेन में मैं फिर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए ये 3 डबल क्रोशे हो गए और उसके बाद मैं 3 डबल क्रोशे पीछे के हिस्से को बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने पीछे के हिस्से को 2 भागों में 2 आस्तीन और एक आगे का हिस्सा, इस तरह से हमने इन फंदों को ले लिया। तो यहाँ पर हम माता रानी का गाउन बना रहे हैं, तो हम उसे ही शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये चेन वाले हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको और ये हमारे बिल्कुल गले में से ऊपर से टॉप से डाउन आएंगे हम, मतलब ऊपर गले से हम फिर पैरों की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने एक चेन बनाई और पलट लेंगे और फिर उसके बाद हम यहीं पर पहले ही डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर अगले में करेंगे, फिर ये जो ये 3 पीछे के हिस्से थे उसके बाद जो चेन स्पेस है उसमें हम फिर 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमने कितने फंदे बढ़ाए, 2 तो पीछे की तरफ और 2 आस्तीन में हमने फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद हम जो हमारे शुरू के 3 फंदे थे आस्तीन के, हम उन्हें करेंगे, स्लीव्स के 3 फंदे करेंगे, 3 डबल क्रोशे करेंगे उनके ऊपर और उसके बाद हम जो चेन की स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। अब ये हमारा आगे का हिस्सा आ गया। तो आगे के 6 डबल क्रोशे के ऊपर हम 6 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। जो हमारी चेन स्पेस है ना वो हमारे फंदे बढ़ाने का हिस्सा है, यानी वहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, हम बीच में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हम तेज़ी से फंदे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमने जो चेन स्पेस है, हर एक चेन स्पेस में आपको 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे पर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चेन स्पेस आ गई। यहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए। अब ये दूसरी आस्तीन का आ गया या दूसरी स्लीव्स आ गई हैं, तो वहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जो हमारे शुरुआत में बने थे। और अब ये चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये पीछे का हिस्सा आ गया। अब ये भी हम 3 डबल क्रोशे के, ये ऐसे के ऐसे 3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा
ये किस तरह से बना है। देखिए अब इसके बाद हम बिल्कुल ऐसे ही एक रो और पर कंप्लीट करेंगे। ये पीछे के हिस्से, ये स्लीव्स के और ये आगे का हिस्सा है। अब हम इसमें एक रो और बनाएंगे। देखिए ये मैंने एक रो और बना लिया है और इसे मोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आए ये किस तरह से होगा। अब हम यहाँ पर हम आस्तीन छाटेंगे या अपनी स्लीव्स को छाटना शुरू करेंगे। तो छाटने के लिए वही हमने एक चेन बनाई, टर्न करा, फिर एक डबल क्रोशे बनाया। पहले ही चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, अगली चेन में भी, यानी कि जहाँ तक चेन स्पेस आ रही है वहाँ तक हम एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे ही बनाएंगे। इस तरह से हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे चेन स्पेस के आने तक। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब देखिए ये स्लीव्स वाला दूसरा जो है हिस्सा ये आ गया। अब जो दूसरा चेन स्पेस है वहाँ पर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। देखिए ये हमारी आस्तीन, गाउन की आस्तीन छट गई। ठीक है, अब ये हमारा आगे का हिस्सा आ गया है। आगे के हिस्से में हम बिल्कुल वैसे ही हर एक डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे करते जाएंगे। हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, हमें जितने फंदे बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए। ये वस्त्र हैं 8 नंबर के जुगल जोड़ी के, तो मैं आपको उसमें से पहले माता रानी का गाउन बनाना आपको सिखा रही हूँ। उसके साथ ही मैं आपको माता रानी की शॉल, कैप, कृष्ण जी के वस्त्र, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगी। तो हमने शुरुआत करी माता रानी के वस्त्रों। ये अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, ये आगे का पूरा हिस्सा हमने बुन लिया। अब हम दूसरी तरफ चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे करेंगे। अब ये जो स्लीव्स वाला हिस्सा है, हम जो दूसरी उसकी चेन स्पेस आएगी वहाँ पर एक डबल क्रोशे कर देंगे। तो ये हमारी दूसरी स्लीव छट गई। और अब ये पीछे वाला हिस्सा है, तो हम इसको हर एक डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे करेंगे, यानी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम इसे बुनेंगे। ये अब हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हुआ है। तो अब इस राउंड के बाद ये देखिए हमारे, अब आपको देखिए पूरे दिख रहा है। 3 हमने तो एक शुरू करा है। ये देखिए दोनों स्लीव्स बन गई हमारी, छट गई। अब ये वाला हिस्सा हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में अब हम 3 राउंड्स करेंगे, 3 रोज करेंगे हम इसकी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम आगे का शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वही एक चेन बनाकर हमने पहला डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद नेक्स्ट फंदे में या नेक्स्ट उसमें चेन में हम एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे करेंगे। तो इसको हम कहते हैं वी स्टिच। तो एक ही फंदे में हमने एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक और डबल क्रोशे करा। उससे अगले में हम एक डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर अगले में हम एक वी स्टिच करेंगे। तो हर एक डबल क्रोशे में हमें कोई भी स्किप नहीं करना है, या फिर कोई भी डबल क्रोशे छोड़ना नहीं है। एक में हम डबल क्रोशे करेंगे, दूसरे में हम वी स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड करेंगे। अब क्या है, ये हम गाउन का घेर बनाना शुरू कर रहे थे। तो घेर बनाने में हमने इस तरह से फंदों को एकदम से बढ़ाया है। तो एकदम से बढ़ाने से वो गाउन की बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाएगी। देखिए ये इस तरह से एकदम से हमारे फंदे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये पूरा कंप्लीट हो गया एक रो। अब ये रो देखिए मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब उसे दूसरे रो में हमने क्या करा, पहला तो डबल क्रोशे कर लिया,
वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच कर ली। अब हमारा सीधी तरफ दूसरी तरफ था, तो हम क्या करेंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। बैक पोस्ट डबल क्रोशे जो हमने एक अकेला डबल क्रोशे बनाया था उसमें करेंगे, और वी स्टिच में हम वी स्टिच ही बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे। अब देखिए, अब ये एक अकेला वाला है, तो इसमें हम वी बैक पोस्ट करेंगे। देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से हमने क्रोशिया धागा निकाल लिया। ये 3 फंदे हो गए, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। अब वी स्टिच करेंगे यहाँ पर। अब फिर हम बैक पोस्ट करेंगे, यानी इस रो में हम सारे ही फंदे जो अकेले हैं डबल क्रोशे के, वो सब बैक पोस्ट ही होंगे। देखिए अभी पहला राउंड इसमें बैक पोस्ट का पहला राउंड है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं बैक पोस्ट, लेकिन इससे अगले राउंड में जब ये बैक पोस्ट वाला जो लाइन हम कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए ये सारे बैक पोस्ट करने हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको, और दूसरे में वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच और डबल क्रोशे में बैक पोस्ट। तो इस राउंड में हमने बैक पोस्ट करा है, और अगले राउंड, अब जब हम अगला अपना राउंड शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम इसे फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब हम इसे फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए ये इसमें, ये देखिए धारियाँ अलग अलग दिखाई देने लगी ना। अब की बार में अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए ये एक चेन और उसी में एक डबल क्रोशे हम करेंगे। अब ये वाले 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर अब हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने में वी स्टिच में हम फंदे बढ़ाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे। और अब ये देखिए, ये हमने पहले करा था बैक पोस्ट, अब इसे फ्रंट पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये आगे वाले हिस्से में अब हमारा डिज़ाइन आ गया है, तो इसे फ्रंट पोस्ट करेंगे। वी स्टिच में फिर हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हम बना रहे। पहले हम एक डबल क्रोशे एक चेन बना रहे थे, अब हम 2 डबल क्रोशे एक चेन 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करा है, हमने फिर फंदों को बढ़ाया है। तो ये फंदे बढ़ाने से क्या होगा, ये घेर बहुत सुंदर बनकर आएगा, और जब ये घेर बहुत सुंदर लगेगा तब देखिएगा माता रानी जब ये पहनेंगी तो उनके रूप में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए यहाँ मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम हर रो को करेंगे, और यहाँ पे करीब मैंने 17-18 रो कंप्लीट कर ली है अपनी, और ये पूरी घेर की लंबाई होगी। अगर माता रानी और का लंबा और बनाना चाहते हैं आप गाउन, तो आप इसमें और भी 2-3 राउंड बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें बॉर्डर भी बनाएंगे तो ये बहुत है। देखिए यार, ये पीछे से ये बंद करने के लिए हमने ये चेन बना दी है, सिंपल चेन बनाई है धागा लेकर, तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये बंद हो जाएगा इस तरह से, मतलब पहनाया जाएगा माँ को। अब हम ये स्लीव्स बनाएंगे। देखिए ये एक स्लीव्स मैंने बना ली है, अब दूसरी मैं आपको बनाकर बताती हूँ आपको किस तरह से स्लीव्स बनानी है। अब यहाँ से लेके ये स्लीव्स हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम धागा डाल के इसको शुरू करेंगे। ये लिया हमने अपना धागा, इसको हमने डाल लिया, और चेन बनाई। देखिए इसे फिक्स कर लिया हमने, एक चेन बनाई। अब मैं आपको पास वाले कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए ये चेन में हम ये धागे को साथ के साथ दबाते रहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी आस्तीन है ना, तो वो थोड़ा सा पकड़ने में वो हो रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर हर एक जो हमारी स्पेस आएगी, चेन स्पेस, वहाँ पर हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे बहुत ज़्यादा फंदे हो रहे हैं या कुछ,
हम अभी तो हर एक डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहनने में वो मुश्किल करेगा पहली बार, दूसरा वो बहुत ज़्यादा बारीक आस्तीन लगेंगे। अब ये पूरा हम राउंड ऐसे ही जो फंदा आ रहा है हम उसको इस तरह से उठाते रहेंगे फंदों को, और हम इसे बनाते रहेंगे। देखिए ये चेन स्पेस आपको भी दिख रही है, इसमें हम क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। अब ये डबल क्रोशिया हमारे, देखिए ये इसे यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। देखिए ये स्लिप स्टिच यानी कि बिना बुने हुए फंदे को हम उतार लेंगे। अब हमने एक चेन बना ली, और ये चेन बनाने के बाद अब हम इसे टर्न करेंगे, यही कि यही हम इसे मोड़ देंगे। और अब देखिए ये दूसरी तरफ आ गया। अब इसकी पहली चेन को हम छोड़ देंगे और दूसरे में हम इसे लेंगे, क्योंकि अभी फंदे बहुत ज़्यादा हैं, हमें फंदे कम करने होंगे। तो फंदे हम किस तरह से कम करेंगे, ये एक बुना, इसे रोक लिया, अगले में फिर हमने एक बुना, इसे भी रोक लिया, अब ये तीनों को एक कर दिया। तो इस तरह से हमने फंदों को कम करना है। तो अभी जैसे हमने बुनना शुरू करा, हम उस टाइम पर ये फंदे कम करेंगे, और जब हम ख़त्म करने वाले होंगे तब हम एक फंदे को कम करेंगे। तो इस तरह से हमारे दो फंदे हम हर रो में कम करते चले जाएंगे। तो इस तरह से उसकी शेप बहुत अच्छी आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा आगे से फिर वो स्लीव्स बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी सी नहीं दिखेंगी। तो ये स्लीव्स की या ये आस्तीन की लंबाई मैंने करीब 3 इंच रखी है। और हम इसे इसी तरह से बुनेंगे। देखिए ये हमने बुना, हम बुन रहे हैं इसको आगे की तरफ, और जब ये हमारे बंद होने के टाइम आएगा, मतलब इसे हम राउंड को कंप्लीट करेंगे, ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे हम। अभी कुछ फंदे रह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको बुनते जा रहे हैं। एक और है हमारा, हमें यहाँ पे फंदे घटाने थे, ये हमारे रह गए फंदे घटाने। चलिए अब घटा देते हैं। देखिए इसे एक को रोक लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम एक बुनेंगे और फिर तीनों का एक कर देंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिंग हमने कम करा। और अब हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाकर पहले हम एक क्रोशे करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। देखिए अब फिर हम इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी स्लीव्स हो गई है। यहाँ देखिए हमने कोई 1 2 3 4 5 6 6 रो करे हैं, या कह लीजिए हमने 3 इंच के करीब करी है स्लीव। अब ये हमारे यहाँ पर अब हम बेल्ट बनाएंगे। देखिए ये बेल्ट हमने इसी तरह से बनाई है, और ये सिर्फ चेन की बेल्ट हमने बनाई है। तो यहाँ पे मैंने करीब बारीक लिए हैं और करीब 80 चेन बनाकर ये बेल्ट बनाई है। अब इसमें लगाने के लिए हम फ्लावर बना रहे हैं। फ्लावर बनाने के लिए हमने क्या करा, एक स्लिप स्टिच करा, वो हमने एक स्लिप नॉट बनाया, फिर 4 चेन बनाकर जो पहली वाली चेन थी उसमें हमने क्रोशिया डाल के इसको स्लिप स्टिच कर दिया। देखिए यहाँ पर एक ये छोटा सा हमारा होल तैयार है। अब इस होल में हम एक चेन बनाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम
12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे से हमें ये फ्लावर स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 12 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब चेन बनाए हमने, और हम पहले ही उसमें जिस होल में अभी हमने स्लिप स्टिच कर दी, उसी होल में हम क्रोशिया डालकर इसको बुनेंगे। उसके बाद हम चेन बनाएंगे, 2 चेन, और फिर हम नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 2 चेन, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे, और ये देखिए स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए ये पूरा हमारा राउंड बन गए। अब हमने एक चेन बनाई और स्लिप स्टिच करके इसको दूसरी साइड ले आए। अब यहाँ पर एक चेन बनाई, पेटल्स बना रहे हैं अब हम फ्लावर के। अब 2 डबल क्रोशे, अब ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, तो 2 बार धागा लिया और 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक। तो यहाँ पर इस तरह से हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब डबल क्रोशे, अब डबल क्रोशे बनाकर जो नेक्स्ट होल है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेटल बनाने के लिए क्या करा है, हमने पेटल बनाने के लिए सबसे पहले बनाए हैं एक सिंगल क्रोश, एक हमने चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशे, तीन ट्रिपल क्रोशे, तीन ट्रिपल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट होल में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक बार और हम स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हम नेक्स्ट होल में आ जाए। और यहाँ पर अब हम एक चेन बनाकर इस तरह से हम फ्लावर को बनाते चले जाएंगे। तो फ्लावर की पेटल्स बनाने के लिए हम एक चेन, 2 डबल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, और फिर 2 बार स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पेटल्स बनेंगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा ये फ्लावर हमारा बनकर तैयार होगा। हम इसी तरह से ये सारी पेटल्स को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी नेक्स्ट पेटल भी तैयार हो गई। अब बस एक ही पेटल बची है, इसे भी हम यहाँ पर बना लेंगे। ये पेटल स्लिप स्टिच करके आ गए हैं।
और ये हमारी इस फ्लावर की आखिरी पेटल है। बस ऐसे हम इसे भी बिल्कुल इसी तरह से बना लेंगे। और ये हमारा प्यारा सा फ्लावर तैयार हो जाएगा। और ये फ्लावर बनाकर हम इसे जो हमने सिंपल चेन की जो बेल्ट बनाई है हम उसमें से अटैच करेंगे। ये हमारा लगभग कंप्लीट है फ्लावर। डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा और आसान सा बिल्कुल फ्लावर तैयार है। अब इसे हम एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेंगे और इसे दोबारा से एक बार खींच के टाइट कर देंगे। फ्लावर बिल्कुल तैयार। और इसे अंदर की तरफ हम सिक्योर कर देंगे इस धागे को। देखिए ये हमारा फ्लावर बिल्कुल तैयार है और हमने इसे बेल्ट में अटैच कर देना है। अब इस बेल्ट में इसे हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी हो गई बिल्कुल तैयार। अब हम इसमें नीचे की तरफ घेर बनाना शुरू करेंगे। लहंगे में नीचे की तरफ जो हमारा बॉर्डर है, हम घेर तो बना चुके हैं, बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमने जिस कलर का फ्लावर बनाया हमने वही कलर की वूल ले ली है और इसको जॉइन कर लेंगे। हम पहले एक चेन से जॉइन करेंगे इसे। और जो हमारी डबल क्रोशे की जो रो है वहीं पे बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक ही जगह पर 5 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। और जब हम इसके वी स्टिच के जो सेंटर में आएंगे तो वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे से उसे अटैच कर देंगे। अब देखिए जो फ्रंट पोस्ट हमारा स्पेस थी जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करा है, हम वहाँ पर हम इसे ले लेंगे और उस जगह पर हम पूरे 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। पूरे 10 डबल क्रोशे हम इसमें यहाँ पर बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हमने 10 डबल क्रोशे लिए। मेरी काउंटिंग गलत हो गई। ये 10 डबल क्रोशे हमारे हुए कंप्लीट। और अब ये हमने सिंगल क्रोशे से इसे अटैच कर। देखिए ये आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा आगे की तरफ है, लेकिन जब माँ पहनेंगी तो ये आगे की तरफ घेर बनकर आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरह से हम ये पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। पूरा यहाँ से घुमाकर हम दूसरी साइड इसे ले आएंगे और यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये तैयार हो गया है। ये हमारी बेल्ट भी है हो गई तैयार। मैंने इसे फ्लावर को अटैच कर दिया। ये घेर है और ये है बॉर्डर लहंगे का। और आपको मेरी माता रानी के वस्त्र पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।